नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनकम स्टेटमेंट से कितने प्रकार के फाइनेंशियल रेशोज होते हैं और वो हमें क्या जानकारी देते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो फाइनेंशियल रेशो है उसको ग्रॉस मार्जिन रेशो कहते हैं। ग्रॉस मार्जिन रेशो ये बताता है कि सेल्स का कितना परसेंट, राइट, एक कंपनी रख रही है अपने ऑपरेशन के लिए, टैक्स को भरने के लिए और शेयर होल्डर को देने के लिए। राइट, सेल्स का कितना परसेंट एक कंपनी रख रही है अपने ऑपरेशन को करने के लिए, टैक्स को भरने के लिए और शेयर होल्डर को देने के लिए, उसको ग्रॉस मार्जिन रेशो कहते हैं। उससे अगला है ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो। ये ग्रॉस मार्जिन रेशो से कम आएगी परसेंटेज। ये वो सेल्स की वो परसेंटेज है जो कंपनी रख रही है टैक्स को भरने के लिए और शेयर होल्डर को देने के लिए। उससे अगला वाला स्टेप आ रहा है प्रॉफिट मार्जिन रेशो। ये सेल्स का वो परसेंटेज है जो कंपनी रख रही है शेयर होल्डर को देने के लिए। राइट, सो दीज आर थ्री रेशोज। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रॉस मार्जिन आ रही है, ग्रॉस मार्जिन रेशो आ रहा है। अगर ये 60% आ रहा है तो इसका मतलब है कि सेल्स का 60% जो है कंपनी ऑपरेशन के लिए, टैक्स के लिए और शेयर होल्डर को देने के लिए रख रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो अगर 40% आ रहा है तो इसका मतलब 40% कंपनी टैक्स और शेयर होल्डर को देने के लिए रख रही है। प्रॉफिट मार्जिन अगर 20% आ रहा है तो इसका मतलब है 20% सेल्स जो है का जो परसेंट है वो कंपनी शेयर होल्डर को देने के लिए रख रही है। इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है। तो ये कम होता जाएगा। ये सीडी समझ लीजिए, फर्स्ट सीडी, सेकंड सीडी, थर्ड सीडी। राइट, so gross margin ratio measures the percentage of sales which a firm keeps for operations, tax and shareholders. Then operating margin ratio measures the percentage of sales which a firm keeps for tax and shareholders. Profit margin ratio measures the percentage of sales which a firm keeps for shareholders. Right? Now ये जो लास्ट पैराग्राफ है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। एक हम निकालते हैं अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, ये आपके स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर वैल्यू किसी कंपनी की लिखी होती है वो एक्चुअली उसके शेयर की प्राइस है। राइट, इसी को कहते हैं अर्निंग्स पर शेयर। तो ये कैसे निकाली जाती है? जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो रहा है, जो हमने ऊपर ये 4,22,000 दिखाया था आपको प्रीवियस स्लाइड में, इसको जितने कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं उससे डिवाइड किया जाता है। राइट, और जो भी वैल्यू आती है उसको उस कंपनी का शेयर की प्राइस कहते हैं। नाउ सबसे बड़ी बात है, कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कैसे डिसाइड होते हैं? जितनी उसने इन्वेस्टमेंट वैल्यू की हुई है, राइट, उसके हिसाब से उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं। अगर उसने इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज्यादा की हुई है तो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स उतने ही ज्यादा माने जाएंगे, और अगर उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है तो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी उससे उसी के हिसाब से कम होते हैं। राइट, तो दीज आर द आउटस्टैंडिंग शेयर्स विच डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर। कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने डाला हुआ है उसके हिसाब से निकलती है ये। ठीक, इसको जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिवाइड करते हैं तो हमें किसी कंपनी की शेयर प्राइस मिलती है। नाउ सुनो, अगर कंपनी को पैसा चाहिए बाहर से, राइट, तो वो शेयर्स बेचती है बाहर वाले को, और कंपनी और बाहर वाले के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम डिवेंचर कहते हैं। क्योंकि डिवेंचर बेसिकली अगर गवर्नमेंट है तो बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए बॉन्ड है। बॉन्ड और डिवेंचर में थोड़ा सा फर्क है, दोनों को लोग कई बार सेम ही समझते हैं, तो कुछ लोग इसे बॉन्ड भी कहते हैं। बॉन्ड एक्चुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भरा जाता है, लेकिन जब ओनर दूसरा जो इन्वेस्टर है वो सरकार ना होकर कोई प्राइवेट आदमी हो तो डिवेंचर होता है। ठीक, तो एक सर्टिफिकेट होता है, कंपनी एग्री वो करती है, शपथ देती है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ठीक है, और आपने मेरा शेयर खरीदा है। राइट, तो कंपनी को पैसे मिल जाते हैं। तो लेकिन उससे एक नुकसान ये होता है कि एकदम से अगर वो बाहर से पैसा ले रही है तो उसकी जो शेयर वैल्यू है वो कम हो जाती है। जैसे अगर शुरू में उसकी शेयर वैल्यू ज्यादा है, बट इफ ही नीड्स मनी एंड ही इज सेलिंग द शेयर, तो उसकी शेयर वैल्यू को डाउन दिखाया जाता है। दूसरी बात, अगर कंपनी अच्छा चल रही है तो वो अपने शेयर्स को वापस खरीद भी लेती है, उनको कहते हैं बाई बैक शेयर्स। तो जब बाई बैक शेयर्स लिया जाता है तो कैश आउटफ्लो होता है, राइट, क्योंकि आपने पैसा देकर शेयर्स खरीदे। और जब आप जो है
शेयर्स को सेल करते हैं तो कैश इनफ्लो होता है, क्योंकि आपने शेयर्स को देकर पैसा लिया। तो लेकिन बाई बैक अच्छी चीज होती है, क्योंकि अगर कंपनी पैसा देकर शेयर खरीद रही है तो ये जो शेयर वैल्यू होती है ये बढ़ जाती है, और इन्हीं से इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी, इज इट डूइंग गुड और इट्स नॉट डूइंग गुड। So in this way they assess the performance. So income statement only gives us the information about the performance of the company, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि इसमें कितना खून है, राइट, कितना ये हेल्दी है, वीक है, हेल्दी, ये नहीं पता चल रहा मुझे, परफॉर्मेंस पता चल रही है, राइट। तो इस तरीके से शेयर्स को खरीदना, अगर आप वापस ले रहे हैं तो इट इज गुड, बट अगर आपको शेयर बेचने पड़ रहे हैं टू गेट कैश, इट इज, आपका ये मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, जो आपको शेयर्स को बेचकर पैसा लेना पड़ रहा है, इसलिए आपके शेयर वैल्यू तुरंत गिर जाएगी। This is the important statement. So earnings per share is the price of company's share, which is profit after tax divided by outstanding shares. Whenever company needs money, it sell its shares, and when company has good liquidity, it buy back its shares.